आज का ये वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और बहुत रिक्वेस्ट पे आया है कि हमें अंडर आई की प्रॉब्लम्स है। तो इस अंडर आई की प्रॉब्लम्स के कॉजेस, इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ हो सकती हैं, आज हम इस वीडियो में सारी बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि लोग कहते हैं मुझे अंडर आई हो गई है। मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि अंडर आई होना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अंडर आई क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये सोचना है। अंडर आई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको अंडर आई बैग्स हो गए हैं, आपको अंडर आई की स्किन ड्राई हो गई है या उसमें रैशेज़ हो गए हैं, उसके बाद आता है कि अंडर आई आपका हॉलो हो गया है या फिर पफ़ी अंडर आइज़ हो गई हैं, अंडर आई के आसपास बहुत सारी रिंकल्स और फाइन लाइंस आ गई हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए ये सब अंडर आई रिलेटेड हैं। एक बार फिर से, फाइन रिंकल्स आ गए हैं आपको अंडर आई के आसपास, या फिर आपके आई बैग्स बन गए हैं, या आपकी पफ़ी आइज़ हो गई हैं, एंड या फिर आपकी ड्राइनेस या एक्जिमा जैसा आपको रेडनेस फील हो रहा है। हर एक इन ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ डिसाइड होती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने अंडर आई के लिए विज़िट करने का प्लान किया है तो आप कौन से इंग्रेडिएंट की ट्रीटमेंट्स यूज़ करने जा रहे हैं, आप कौन सा ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, अंडर आई की कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आपको लगता है कि हम ट्रीट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, किसी भी एक क्रीम या एक ट्रीटमेंट से ये चारों प्रॉब्लम्स हम दूर नहीं कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एक स्पेसिफिक मेडिसिन, एक स्पेसिफिक हेयर केयर, होम केयर होगी जो कि आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर आई पफीनेस की। अंडर आई पफीनेस आपको क्यों हो रही है? अंडर आई पफीनेस होने के कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से भी आपको अंडर आई पफीनेस होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक इवनिंग में करते हैं तो मॉर्निंग में आपकी अंडर आई पफीनेस आपको मिलेगी, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है और वाटर रिटेंशन बहुत कॉमन चीज़ होती है। अगर आपको अंडर आई पफीनेस से बचना है तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करना है एंड सॉल्ट इनटेक कम करना है। बहुत ही नॉर्मल आपने देखा होगा, अगर हम एक बोल में सॉल्ट लेते हैं और उसमें थोड़ा वाटर डालते हैं तो वो आप देखिएगा वो सॉल्ट पूरा सा ऐसा स्वेलन हो जाता है। द सेम लाइक आइस, अगर उसी जगह पे हम बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो वो पूरा फ्लैश हो जाता है। द सेम, अगर आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है और वाटर इनटेक उसके अकॉर्डिंग कम है तो आप जब भी मॉर्निंग में उठेंगे आपको पफी आइस वहाँ पर मिलेंगी। पफी आइस को हटाने के लिए आप अगर कोई भी क्रीम मार्केट से बाय कर रहे हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कैफीन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैफीन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो उस वजह से वहाँ पे पफीनेस नहीं होती है। विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी से लुब्रिकेंट होता है एंड थोड़ी सी शाइन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उस लुब्रिकेंट से आपको बहुत ज़्यादा अंडर आई नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको अंडर आई ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी क्लिनिक में विजिट करना है तो क्लिनिक में विजिट करते टाइम आपको जो अंडर आई ट्रीटमेंट बताया जाएगा वो आरएफ बताया जाएगा। आरएफ में क्या होता है, हीट दिया जाता है। हीट के प्रोडक्शन से जितनी भी अंडर आई वाटर होता है वो वहाँ पे स्प्रेड किया जाता है और इस तरह से आप क्लिनिक में विजिट करके भी अंडर आई का सोल्यूशन कर सकते हैं। बट अंडर आई पफीनेस। सेकेंड टॉपिक आता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। फाइन लाइंस और रिंकल्स क्यों होते हैं? फाइन लाइंस और रिंकल्स, अगर हमारी ड्राइनेस हो गई है, अगर आप किसी भी एप्पल को फ्रिज में रखते हैं तो आप देखिएगा जब वो ड्राई हो जाता है तो उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं। वैसे ही हमारे फेस पे अगर वाटर कंटेंट कम है तो उसमें फाइन लाइंस आ जाएंगी, क्रो फीट्स आएंगे, थोड़ी सी अंडर आई लाइंस आ जाएगी। तो अगर आपका कंसर्न फाइन लाइंस है तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि हाइलुरोनिक जरूर होना चाहिए। हाइलुरोनिक होना क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो वहाँ पे स्किन को हाइड्रेट करता है। तो अगर स्किन वहाँ पर हाइड्रेट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस नहीं दिखेंगे। उसी में दूसरा पॉइंट आता है कि फाइन लाइंस के लिए आप क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक में विजिट करने के लिए हाई इंटेंसिटी फोकस लाइट भी होती है, हाईफू ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, जो कि फाइन लाइंस पे नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है फिल्टर के अकॉर्डिंग 3000 शॉट्स के हिसाब से आता है, या फिर एक सिटिंग आपको जो आती है वो 10 to 12,000 के बीच में आती है और 6 मंथ में एक बार आपको हाईफू कराना पड़ता है। दूसरा ट्रीटमेंट आता है इंजेक्टेबल्स होते हैं, बोटॉक्स। तो अगर आप बोटॉक्स प्लान कर रहे हैं तो ये एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है जिसको रिपीटेड आपको लेना पड़ता है। रिपीटेड लेने का मतलब होता है कि एक फर्म टाइम है, उसमें आपको उस इंटरवल में उस ट्रीटमेंट को लेना है। आपकी लाइंस पूरी चली जाएंगी वहाँ से।
इसी में फिलर होता है, पर फिलर फाइन लाइंस के लिए नहीं, हॉलोनेस के लिए काम करता है। अभी हम बात कर रहे हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की। फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए पहला ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं आरएफ, दूसरा हम करा सकते हैं हाइफू, तीसरा हम करा सकते हैं बोटॉक्स। इन तीनों से ही हमारा जितना भी फाइन लाइंस है वो कवर हो जाएगी। अगर आप कोई अपना प्लान कर रहे हैं कोई क्रीम पोस्ट केयर, देन उसमें ध्यान रखिए कि हाइलोरॉनिक होना बहुत जरूरी है, आपकी स्किन ज्यादा हाइड्रेट रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी आईज के आसपास की वेसल्स दिखती रहती हैं, जैसे रेड कलर की या ब्लू कलर की वेसल्स दिखती हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है, मेरी स्किन बहुत पतली है। जिसकी भी स्किन पतली होती है उसको ट्रांसपेरेंट वेसल्स दिखती हैं। तो मेरा बहुत फेवरेट है विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है, जैसे कि कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, आर्निका हो गया, विटामिन के हो गया, इसको जब आप स्किन पे यूज करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को वो स्टॉप करता है और जितनी भी वेसल्स आपकी होती हैं वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होती हैं। वहां पे आप विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के कॉम्बिनेशन की कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां पे हॉलोनेस भी कंबाइंड हो रही है तो आप अपना फिलर प्लान कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। फिलर प्लान करने से क्या होता है, फिलर क्यों प्लान करना है, क्योंकि आपका जो अंडर आई है अगर वहां का फैट खत्म हो गया है, अगर वहां पे आपको लगता है कि जितना टिश्यू और फैट होना चाहिए उतना नहीं है, तो हम बाहर से उस फैट के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में फैट को क्रिएट करते हैं। जब हम फैट को क्रिएट करते हैं तो हॉलोनेस खत्म हो जाती है। और उसमें दूसरी चीज होती है कोलेजन रिमोल्डिंग। जब भी हम कोई भी फिलर देते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है कि आपके आंखों की फिलिंग तो करता ही अंडर आई की, उसके साथ साथ कोलेजन रिमोल्डिंग करता है। तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम था कि अंडर आई बैग्स अगर आपको हो गए हैं तो कैसे करना है। उसके बाद आता है आपकी वेसल्स अगर बहुत ज्यादा आईज के आसपास दिख रही हैं तो क्या करना है। वेसल्स अगर आपको दिख रही हैं तो आप आरएफ भी प्लान कर सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के बाद। आरएफ प्लान करने से क्या होता है, स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है तो वेसल्स थोड़ी सी डीप हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है फाइन लाइंस में आपको नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट पे जाना है तो आप अपना हाइफू प्लान कर सकते हैं। आरएफ की जो कॉस्टिंग होती है वो 2000 से 2500 पर सिटिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। क्रीम या पोस्ट केयर आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, गार्नियर हो गया, न्यूट्रोजिना हो गया, कई इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, क्लिनिकली हो गया, रोल पफ भी होते हैं, बॉडी शॉप के रोल पफ हैं। तो आप जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसमें हमेशा देखिए कि रेटिनॉल और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी का कितना इंग्रेडिएंट है। अगर आपको लगता है आपकी आईज के आसपास ब्लैकनेस बहुत ज्यादा हो गई है तो आप क्लिनिक में जाके केमिकल पील्स प्लान कर सकते हैं। केमिकल पील स्टार्ट हो जाती है 2500 3000 से लेके, इंटरवल जो होता है वो 15 टू 18 डेज का इंटरवल आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंग्रेडिएंट कोई ऐसा बताया जाए जिससे कि आप अपना सही प्रोडक्ट चूज करें, तो जब भी आपको लगता है आपका पिगमेंटेशन या ईचिंग कहीं भी बहुत ज्यादा आपके अंडर आई में हो रही है, रेडनेस प्लान हो रहा है, तो नियासिनामाइड कंटेंट जरूर होना चाहिए आपकी पील्स में भी। और आप जो होम केयर प्लान कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास अंडर आई की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पफी आईज आता है, फाइन रिंकल्स आता है, उसके बाद नॉर्मल जो वेसल्स होती है वो स्किन पे बहुत दिखने लगती हैं, एंड हॉलोनेस। हॉलोनेस के लिए सबसे अच्छा है आप अपना फिलर प्लान करें डॉक्टर के साथ। फिलर प्लान करने से वहां पे फैट करना हो जाएगा, फैट हो जाएगा, और हाइलोरॉनिक होता है तो हाइलोरॉनिक स्किन की बाइंडिंग अच्छे से करके रखता है क्योंकि वाटर होता है और ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होता है। फिलर के कराने के बाद आपको बहुत रिपीटेटिव सेशंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती, 1.5 ईयर में हो जाता है। फिलर की जो कॉस्टिंग है 20 से 25,000 से स्टार्ट होती है। बोटॉक्स, अगर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आपको क्रोफिट्स होते हैं स्माइल करते टाइम, या फिर स्टैटिक लाइंस आपको फोरहेड पे आ गई है, तब आपको बोटॉक्स कराना है, तब आपको फिलर नहीं कराना है। और उसके साथ साथ आपको अपनी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखना है। अगर आपको लगता है आपने सिर्फ हाइड्रेट कर लिया है और आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो भी आप गलत हैं। अगर आपको लगता है आपने सिर्फ ट्रीटमेंट करा लिया, आपको हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है, तो भी आप गलत हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है, जितनी ज्यादा स्किन हाइड्रेट रहेगी, जितना ज्यादा उसमें वाटर रहेगा, उतना फाइन लाइन से आप बच सकते हैं। तो फाइन लाइंस के लिए जब भी बोटॉक्स प्लान होता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। जनरली जो चार्ज करते हैं वो पर यूनिट 400 रुपीज चार्ज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको 50 यूनिट या 30 यूनिट्स चाहिए होते हैं, या फिर 70 यूनिट्स चाहिए होते हैं। फोरहेड, अगर आप फोरहेड करा रहे हैं तो यूनिट्स अलग होंगे, अगर आप क्रोफिट्स करा रहे हैं तो यूनिट अलग होंगे।
आपके फोरहेड के बीच में आने वाली जो लाइंस होती हैं वो भी बोटॉक्स से जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स पे नहीं जाना है तो 6 to 7 सिटिंग्स ऑफ RF भी आप नॉर्मल प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हर 7 to 10 डेज में एक बार क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। इस पर और जो भी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट होंगे वो करेंगे। HIFU always get it done by doctor only. HIFU is a high intensity focus light होती है जिसमें कि ट्रीटमेंट जो होता है फाइन लाइंस के लिए होता है एंड लिफ्टिंग के लिए होता है। तो अब आपको सबसे पहले अपने अंडर आई के कंसर्न को देखना है। कंसर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग किस प्रोडक्ट को मार्केट से बाय करना है, और इस कंसर्न के अकॉर्डिंग आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, उस हिसाब से डॉक्टर से ट्रांसपेरेंसी से बात करनी है एंड गो फॉर द राइट ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था और आगे भी आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। थैंक यू सो मच।